बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत के संविधान का आज स्थापना दिवस है, संविधान दिवस है। और उसी दिन आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। ये संयोग नहीं था, सोच समझ करके इस देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई आम आदमी पार्टी का नाम जब रखा जा रहा था, उस समय यह बात साफ साफ दिखती थी कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने तरक्की की है। भारत के अंदर भी बड़े बड़े बैंक अकाउंट वालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जिन लोगों की कुर्बानियों के दम पर यह देश आजाद हुआ, जिनकी कुर्बानियों के दम पर भारत के अंदर अपना संविधान बनाने का, संप्रभु भारत के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, वो आदमी अब भी उसी तरह से घुट घुट करके जी रहा है जैसे अंग्रेजों के गुलामी के दौर में जीता था। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने दो निर्णय लिए। एक, पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी होगा और आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे, जिसको उन्होंने प्रस्तावना के रूप में भारत के संविधान में सबसे पहले पन्ने पर अंगीकृत किया, अंकित किया, उस प्रस्तावना को, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी का स्थापना जो है उस संविधान का संकल्प लेकर के 26 तारीख को किया गया। हमें इस बात की खुशी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भारत के अंदर जो संविधान के दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी बनी। आमतौर पर लोग कहते थे, जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जब चल रहा था इस देश के अंदर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ाई आगे बढ़ रही थी, तो बहुत सारे लोग कहते थे जब तक लोगों को सत्ता नहीं मिलती है तब तक सभी ईमानदारी के नारे लगाते हैं, लेकिन जब अवसर मिल जाता है तो बेईमानी के रास्ते खुल जाते हैं। मैं पूरे देश के कार्यकर्ताओं को और देश के निर्माताओं को, देश के स्थापना करने वाले आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर को बधाई देना चाहता हूं। हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत ने सत्ता के संचालन के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के घर से लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे पर छान लिया। और इस सारे स्क्रूटनी के बाद आज इस मुल्क के अंदर एक संदेश गया है कि सत्ता के बाद भी कोई ईमानदार रह सकता है, कोई पार्टी ईमानदार रह सकती है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री छोड़ दो, मंत्री छोड़ दो, अगर भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद का भी ईमानदारी से जांच हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके आप सबूत ना मिल जाए। लेकिन अकेली आम आदमी पार्टी है, इन तमाम तूफानों के बाद भी चट्टान की तरह सीना तान करके खड़ी है। और वह इसलिए खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता के सीबीआई की ताकत है, ईडी की ताकत है, पैसे की ताकत है, नफरत की ताकत है। लेकिन कल भी आम आदमी पार्टी के पास ईमानदारी की ताकत थी, आज भी ईमानदारी की ताकत है और कल भी ईमानदारी की ताकत से इस हिंदुस्तान के अंदर नई राजनीति की इबारत लिखेगी आम आदमी पार्टी। इसलिए आप सब लोगों को इस मौके पर बधाई देते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को और देश के तमाम नेताओं को अरविंद केजरीवाल के शरीर से डर नहीं लगता। इन सभी हुक्मरानों को अरविंद केजरीवाल के विचारों से डर लगता है, क्योंकि इस शख्स ने इस देश की राजनीति, जब लोगों ने मान लिया था राजनीति में कुछ नहीं हो सकता है, इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर से उम्मीद की एक किरण जलाई है। चारों तरफ तूफानों के बीच में पहला तो यही संकट था कि किरण जलेगी कैसे, दिया जलेगा कैसे उम्मीद का। लेकिन जलने के बाद
सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस जलते दिए को कैसे बुझाया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद की दिया जलाई भी, उम्मीद का दिया बचाया भी। और आप सबसे मैं यही बात कहना चाहता हूं, आज स्थापना दिवस के अवसर पर पूरा देश एक ही चाहत रखता है कि दिल्ली के अंदर जो राजनीति में नई उम्मीद का दिया जला है, ये पूरे मुल्क को रोशन करे। लेकिन कुछ लोगों की जिद है कि ये दिया दिल्ली में बुझ जाए। आगामी चुनाव इस बात का संकेत देने वाला है कि ये दिया न बुझने वाला है न रुकने वाला है। देश की राजधानी से शुरू हुआ है तो देश के कोने कोने में जाने वाला है। मैं आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि इन तमाम संकटों के बीच में जिस तरह से आपने साथ दिया है, जिस तरह से एकजुटता का परिचय दिया है, आज वो ताकत, वो हिम्मत मिल करके आगामी लड़ाई के लिए हमारी ताकत बनेगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।